अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सारा नवाज़िश। काफ़ी दिन से मैं एक बात करना चाह रही थी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत सारी कोट्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ती हूँ। आई लव रीडिंग दैम, बट आई नेवर रिलाइड अपॉन दैम। द रीज़न बिहाइंड इज़ नॉट दिस दैट आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वाइज पर्सन or something that I know everything. No one knows everything. Even we don't know about the world. We just know our circle. उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ वेरी लॉजिकल. आई डू हैव माई ओन लॉजिक एंड दैट इज़ थिंग कि हम जो लोग कोट्स हम पढ़ते हैं, हम लोग जिनकी वो एक सर्टन एनवायरनमेंट में होते हैं. दे हैव देयर ओन पर्सनालिटी बायसेस, दे डू हैव देयर ओन परसेप्शंस, दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस. उनका एक अपना एक सेट एनवायरनमेंट होता है जिससे वो डिटैच नहीं होते. डेफिनेटली वी आर अटैच विद आवर एनवायरनमेंट. तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने एनवायरनमेंट से डिटैच होकर कोई बात कर सकें. लाइक इफ़ आई एम सेइंग समथिंग तो डेफिनेटली उसमें मेरी परसेप्शंस, मेरी पर्सनालिटी, ये मेरी एनवायरनमेंट, इवन ये कि मेरे नॉर्म्स, मेरी वैल्यूज़, मेरी फैमिली ओरिएंटेशन, एवरीथिंग इज़ देयर विद माई थिंकिंग. तो जब भी हम कोई बात पढ़ते हैं तो उस पर 100% हम उसको बिलीव नहीं कर सकते. मतलब लाइक वी डू हैव आवर ओन चॉइस. हमें ख़ुद पता है कि ये चीज़ हमारे ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, वेदर दैट्स इम्प्लीमेंटिंग ऑन अस और नॉट. ये भी एक सिनेरियो है. जैसे अगर हम बानो कुत्सिया को लेते हैं तो वो शी हैज़ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स अ मैन because she got a good relationship. लेकिन contrary to that, अगर हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो उनका perception is totally different because she has different experience with man. तो हम एक चीज़ पे इतना रिलाई नहीं कर सकते. जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हीरोइज़म को पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, द बॉलीवुड मूवीज़ आर लाइक कम्स अंडर हीरोइज़म. लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है. और उसमें जब व्हेन एवर वी यूज़ टू टॉक अबाउट हीरोइज़म तो आई पर्सनली बिलीव दैट मैं उसमें ट्रोजन वॉर का ज़रूर ज़िक्र करना पसंद करती हूँ. व्हेन एवर आई टॉक अबाउट हीरोइज़म, व्हेन एवर आई कंसिडर समवन हीरोइन, तो उसमें हेलन ऑफ ट्रॉय शुड बी देयर because that's my perception. I consider that कि that was a real heroism. औरत की जो साइकी है दैट इज़ वेरी डिफरेंट. आई डोंट नो, सबकी शायद इट माइट नॉट बी जर्नलाइजेबल, लेकिन हर एक का जो है वो चॉइस वो डिफरेंट है टुवर्ड्स हीरोइज़म, टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म, टुवर्ड्स मैन, टुवर्ड्स द सराउंडिंग्स. सो ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग कि आप जब भी कोई कोट पढ़ते हैं तो उसको अपने इन्वायरमेंट के ऊपर अप्लाई करें कि वेदर दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन अस और नॉट. वैसे तो खैर मैं बिल्कुल मशवरा नहीं देती और ना मैं मशवरा लेना पसंद करती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि मतलब सजेस्ट अस समथिंग तो आई ऑलवेज़ टॉक किया. मतलब ये नहीं हो सकता, मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि मैं अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखती हूँ, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में हूँ ही नहीं. तो डेफिनेटली जब मैं एक सिचुएशन में नहीं हूँ तो मतलब दैट इज़ अ मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन कि आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी एट योर प्लेस, तो देन आई वुड डू वो. दैट इज़ समथिंग आर्टिफिशियल. आप उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते. आई ऑलवेज से दिस कि ठीक है, if you are in that some certain problem, so like my approach is very pragmatic. I just go for solution whatever is the situation, don't stuck with that. लेकिन I always say कि यार तुम आप अपना सिनेरियो देखें, अपनी सराउंडिंग्स देखें, अपने circumstances देखें कि how could you react like this. मतलब if I can react like this, तो it's not possible कि everyone can do this. So you have to consider yourself before relying upon something, before quoting something, before suggesting the other something. तो आप अपने सिनेरियो को सोचें, अपने सिनेरियो को समझें,
then you can उसको implement करना on yourself or not. It's not a mathematical formula कि आप मतलब पाइथागोरम पढ़ रहे हैं और आप उसको पाइथागोरस को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है. Your feelings are abstract. Like the definition of love is different for me, different for others. The definition of sincerity is different for everyone. The definition of hate is different for everyone. So the thing is this, कि how do you define? That is your definition and you have to go for that. Don't rely on others. Allah Ta'ala ने आपको bless किया with enough knowledge. You should explore yourself, you should explore your environment and surroundings. Then you can rely upon certain things. This is my part of discussion कि I don't like 100% rely on any quote. उसमें बहुत सारी आपकी अपनी बायसनेस होती है, लाइक ह्यूमन बायसेस होती हैं. वी आर बाइस्ड बाय नेचर, ह्यूमंस आर बाइस्ड. इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई इंसान जो है वो बाइस नहीं है. हम सिर्फ मैथमेटिकल काम जब करते हैं तब हम बाइस नहीं हो सकते, क्योंकि वो दैट इज़ अ नंबर गेम. वी कैन नॉट चेंज द नंबर, बट वी आर ऑलवेज बायस इन आवर फीलिंग्स, आवर एक्सप्रेशंस. इवन ये कि हमारे जो दूसरों के बारे में ख़यालात हैं उसमें भी हम बहुत बायस होते हैं. ये नहीं हो सकता कि जी मैं बहुत अनबायस हो के या बिल्कुल गैर जानिबदार हो के किसी के बारे में कोई राय कायम करूं, तो वो इट्स नॉट पॉसिबल. हमारी पर्सनल, वी आर जजमेंटल, और हमारी जो पर्सनल चॉइसेस और पर्सनल जो ग्रजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे सब डिसीजंस को और हमारी सजेशंस को और हमारी हर चीज़ को. So do use your own brain when you are thinking about any quote or any thing to experience. आप अपने एक्सपीरियंस को खुद शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को खुद बताएं कि नहीं, इफ़ समवन हैज़ सम एक्सपीरियंस, ठीक है वो उसका एक्सपीरियंस है, बट माई पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज दिस. This is a very thought-provoking thing which I have learned and I want the others to learn about it. Thank you so much.